नमक की क्यों बात करते हैं? लास्ट मूवमेंट भी दिया ना, मैं आप ये ना कि तेल भी दिया है, आपने दाल भी दिया, लास्ट मूवमेंट भी दिया, खाली गेहूँ बनता था, चने भी दिए। गेहूँ बनता था। ऐसा नहीं, जब बढ़ाया गया है ना, कि जिनकी सरकार आनी नहीं है वो कहते हैं कि हम 300 यूनिट फ्री भी देंगे और उनके घर में और भी बहुत कुछ चाहिए तो देंगे। आपने जो भी विधानसभा में सड़कें डाली है उसकी हालत आज 10 से 70 है, ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से अगर आपको कोई जानकारी हो तो मुझे कोई सड़क का नाम बता दें तो मैं उसको आपको बता दूँ कौन सी सड़क हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के आधे बिल किए, घरों के आधे बिल किए। विधानसभा 2022 के चुनाव की जैसे ही ऐलान हो गया और आचार संहिता लगने के बाद सारी पार्टियों के राजनेता जोर आजमाइश में लग गए और अपने अपने क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। बात करें रामपुर सीट की जो काफ़ी चर्चित रहती है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस सीट पर सभी की निगाहें रहती हैं। अब मौजूदा सरकार है भाजपा की और बलदेव सिंह राज्य मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं यहाँ से, और अब उन्हीं को जो है फिर पार्टी ने मौका दिया है दोबारा, क्योंकि अच्छी खासी पकड़ है और इस ज़िले के अंदर काम भी उन्होंने किए हैं, तो उसी को लेकर पार्टी ने दोबारा जिम्मेदारी दी है। इसको किस तरीके से दोबारा वो निभाएंगे और लोगों के बीच क्या माहौल है भारतीय जनता पार्टी का और राजनीतिक तौर पे बलदेव जी का, मैं साथ ही मेरे साथ चर्चा के लिए विधानसभा 2022 के चुनाव की राजनीतिक तौर पे बलदेव सिंह मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि भारत में। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके का अब माहौल बन रहा है क्योंकि अब दोबारा आपको जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, मैं तो पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे पार्टी के नेतृत्व देश का केंद्र कि उन्होंने फिर दोबारा मेरे पे विश्वास करके मुझे बिलासपुर में चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल बिलासपुर की जनता की सेवा करी है और जो उन्होंने मेरे 2017 में मेरे पे बिलासपुर वोटर ने मेरे पे कर्ज चढ़ाया था, उससे मैंने 5 साल में विकास के रूप में उतारने का काम किया है और 2022 के लिए फिर मैं चुनाव में जा रहा हूँ और जो भी बचे हुए काम मैं अपनी जनता के सामने पूरे विश्वास के साथ करूँगा कि जो कुछ काम बच गए हैं उनको 2022 के बाद हम लोग सब मिलकर उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की भी अब जो है आज उसमें घोषणा हो जाएगी, चेहरा हालांकि सबको पता है किसका टिकट हो गया है। क्या लगता है क्या मुकाबला रहेगा आपका? कांग्रेस से हावी रहेगी या समाजवादी पार्टी आपके सामने मुकाबले पे हावी रहेगी? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास का पहिया हुआ है आज तक 70 साल में और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, उत्तर प्रदेश को विकास और विश्वास करने में और जनता के साथ सीधा सीधा जो सरकारी योजनाओं का लाभ देने का ये सारा काम हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 में फिर सरकार बनने वाली है और मैं ही नहीं बहुत सारी सीटों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा और जनता समझ सके जनता मोदी योगी। सर, विपक्ष का आरोप है कि लास्ट मोमेंट पे भारतीय जनता पार्टी ने जो नमक बांटा है ताकि नमक हलाली लोग ना करें इसलिए नमक बांटा है, मगर उसके बावजूद भी आखिरी मोमेंट पे ऐसा क्या हुआ कि जो आपने नमक बांटा? देखिए, 2 साल लगातार, देखिए आप ये तो मानते होंगे कि कोरोना की महामारी लोग किस तरह से बेचारे परेशान थे, सरकार भी उनकी जान को बचाने में लगी, लोग बेरोजगार हो गए थे, लोग जहाँ जहाँ भी उनके परिवार के लोग काम करते थे काम ठप हो गए थे, लोगों को यहाँ पे अपने अपने घरों में आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी ने मिलकर इस उनको राशन देने का जो काम, फ्री राशन देने का जो काम किया है वो जनता के साथ एक बहुत बड़ा वो था कि भाई कम से कम हम कहीं बाहर नहीं निकल रहे, हमारे मुंह में हमारे बच्चों के मुंह में खाना तो जा रहा है और ये देने का काम किया लगातार। और जहाँ तक ये तो आपको तो लोगों को खुशी होनी चाहिए कि अगर पहले गेहूं था, चावल थे
अपना क्या नाम है, चीनी थी, ये और सारे सामान थे। उसके साथ सरकार ने और क्या कहते हैं, दाल देने का काम किया, घी देने का काम किया, नमक देने का काम किया, तेल देने का काम किया। तो आप नमक की क्यों बात करते हैं? लास्ट मोमेंट भी दिया ना, मैं आप कहिए ना कि तेल भी दिया है, आपने दाल भी दी है, लास्ट मोमेंट भी दिया, खाली गेहूं पड़ता आपने था, चने भी दिए, गेहूं पड़ता था। ऐसा ना जब बढ़ाया गया ना कि राशन आगे भी, अब उन्होंने कहा है कि हम 3 यूनिट बिजली जो है आपकी तरफ से जो है घोषणा की गई है। उन्होंने कहा हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है। देखिए ऐसा है, ये सिर्फ कहने की बातें और है। जिनको पता है कि जिनकी सरकार आनी नहीं है, वो कहते हैं कि हम 300 यूनिट फ्री भी देंगे और उनके घर में और भी बहुत कुछ देंगे, तो उनको देंगे। हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के आधे बिजली की है, घरों के आधे बिल किए हैं, और जो कर सकते हैं वो हमारी सरकार कर। आखिरी सवाल है मेरा, अंतिम सवाल है आपने बिलासपुर में काम किया है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं बिलासपुर में आई हैं, बस स्टेशन के आपने काम किए हैं, और भी जो है बिजली से बात को लेकर उनके लिए आपने कई सारे इंतजाम किए। एक सवाल मेरा मंत्री जी ये है कि आपने जो भी विधानसभा में सड़कें डाली हैं उसकी हालत आज बद से बदतर है, ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से अगर आपको कोई जानकारी हो तो मुझे कोई सड़क का नाम बता दें तो मैं उसको आपको बता दूं कौन सी सड़क। बेगमाबाद से खजुरिया को जो रास्ते गई है सड़क, उसमें तो सड़क ही नहीं पड़ी, वहाँ तो बोर्ड लग गया। शायद आपकी जानकारी में नहीं है, आप पीडब्ल्यूडी दफ्तर में पता कर लेना। इस समय बिल्कुल ये सर्दी का पीक है, तो इसलिए वहाँ पे तारकोल नहीं डाल सकते, वो सड़क मंजूर है। और यहाँ से एक और बता दूंगा आपको, बोर्ड तो लग गया, 44 लाख का बोर्ड लग गया। मैं बता रहा हूँ आपको, बोर्ड भी लगा और पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड में अपनी तरफ से नहीं लगवाया, बोर्ड जो है पीडब्ल्यूडी का लगा हुआ है, वो प्राइवेट संस्था का नहीं लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ एक सड़क आप और कहेंगे, जो कहेंगे धावनी से लेके और बेगमाबाद, और बेगमाबाद से लेके खजुरिया थाने तक, दोनों सड़कें मंजूर है। अभी उस पर पत्थर पड़ना चालू हो गया है, और जैसे ही हल्की सी धूप लगेगी और डामर पड़ेगा। कोई सड़क आप बिलासपुर में मुझे बता दें तो मैं मान जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में और अपनी जो उन्होंने काम कराए हैं उसको लेकर भी हमारे साथ चर्चा की। हालांकि इस बार कितना चुनौती रहेगा बिलासपुर के अंदर, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा में जो है बताया जा रहा मुकाबला है, मगर अब समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से जिस चेहरे को उतारना है आज शाम तक घोषणा हो जाएगी, तो उसके बाद ही आगे के चुनाव की प्लानिंग होगी। मगर जो विपक्ष है, जो मुद्दा उठाता है विपक्ष, क्या आपने काम क्या कराया, हालांकि इन्होंने अपनी बात तो अपनी कर ली, मगर सवाल ये उठता है कि आपने जो सड़कें बनवाई उधड़ती पहले हैं और रुकती तो है ही नहीं, काम इसका मतलब बिल्कुल घटिया तौर पे किया गया है, ऐसा सवाल जनता का है। फिलहाल इनका कहना है कि इन्होंने काम किए हैं, मगर उन कामों की क्वालिटी क्या है ये सब जानते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश।